अमेरिका में एक बड़ा पॉलिटिकल बवाल मच गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि दो ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे डेटा कलेक्शन, सरकारी आंकड़े और इमिग्रेशन पॉलिसी सब कुछ हिल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सेंसस में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अब गिनना बंद किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की हेड को अचानक निकाल दिया गया है। आज इन दोनों डिसीजंस को हम आसान भाषा में समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि भारतीयों पर इसका असर क्या हो सकता है। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। दरअसल 7 अगस्त 2025 को ट्रंप ने कॉमर्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया, कहा कि अब से सेंसस में सिर्फ लीगल लोग गिने जाएंगे जो देश में कानूनी तरीके से रह रहे हैं। मतलब कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनको ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंट से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमारे देश में जो लोग गैर कानूनी तरीके से आए हैं उनको सेंसस में नहीं गिनना चाहिए। और खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि सेंसस में 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डेटा भी यूज किया जाएगा। ये सुनकर कई एक्सपर्ट्स बोले कि भाई ये डेटा तो पॉलिटिक्स घुसाने जैसा है। देखिए, सेंसस सिर्फ आबादी गिनने का काम नहीं करता, बल्कि इससे तय होता है कि हर राज्य को कांग्रेस में कितनी सीटें मिलेंगी, सरकारी फंडिंग जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्टेट को कितना मिलेगा। अगर अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को गिना ही नहीं जाएगा तो जिन स्टेट्स में इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं उनकी पॉलिटिकल पावर और फंडिंग दोनों घट सकती है। इसके अलावा कानून और संविधान कहता है कि सेंसस में हर व्यक्ति को गिना जाएगा, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप का ये कदम कोर्ट में टिक पाएगा। दूसरा बड़ा मामला ये है कि 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की हेड एरिका को हटा दिया। क्यों? क्योंकि नए और रिवाइज्ड डेटा में पता चला है कि मई और जून में 2,60,000 के करीब कम जॉब्स क्रिएट हुए हैं और जुलाई में तो सिर्फ 73,000 जॉब्स बने हैं, जो काफी कम है। ये रिपोर्ट ट्रंप की इकोनॉमिक रिसर्जेंस वाली इमेज को नुकसान पहुंचा सकती थी। ट्रंप ने कहा कि ये आंकड़े रिग्ड हैं, मतलब जानबूझकर गलत दिखाए गए हैं। लेकिन अब तक इस दावे का कोई सबूत वैसे मिला नहीं है। कई सारे इकोनॉमिस्ट और पुराने BLS ऑफिसर कह रहे हैं कि यह खतरनाक मिसाल है। BLS जैसे सरकारी एजेंसियां हमेशा नॉन पार्टीजन होती हैं ताकि डेटा भरोसेमंद हो। अगर सरकार डेटा को अपने हिसाब से यूज करने लगे तो पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। सेंसस और BLS दोनों पर एक साथ पॉलिटिकल प्रेशर डालना मतलब आने वाले सालों में जो आंकड़े आएंगे उन पर लोग शक करने लगेंगे। और भाई, आंकड़ों पर भरोसा अगर नहीं है तो पॉलिसी और इकोनॉमी दोनों डावाडोल हो जाते हैं। तो भाई, एक तरफ सेंसस से अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खराब जॉब डेटा आने पर BLS चीफ को निकाला गया है। ये दोनों कदम अमेरिका के डेटा और पॉलिटिक्स की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट, कांग्रेस और पब्लिक का रिएक्शन इस पर क्या होता है। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? जो भी आप सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।